अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर की तैयारियां। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब रवाना। वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर मुशावरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी क़यादत को मुज़ाकरात की पेशरफ्त से आगाह करेंगे। पाक सऊदी ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया में अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब और तुर्किया के बाद कतर भी जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मोमिन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह हैं। ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। ईरान किसी भी तरीके से मुआहदा करना चाहता है। सदर ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा, ईरान के साथ सीज फायर में तौसी का नहीं सोच रहे, जंग बंदी में तौसी से मुआहदा बेहतर है। मैं मुदाखलत न करता तो इस वक्त ईरान के पास जौहरी हथियार होते। ईरान की एटमी ताकत बनने से आलमी तवाज़ुन मुतासर होता। मैं ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दूंगा। ईरान की तामीर नौ के लिए 20 साल दरकार है। न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में हो सकता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल जबरदस्त है, इसलिए इम्कान है कि हम दोबारा इस्लामाबाद जाएं। हम किसी ऐसे मुल्क में क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं। ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने का इम्कान ज्यादा है। ईरान जंग नहीं चाहता, मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि दुश्मन की मर्जी मुसल्लत करने या सरेंडर करने पर मजबूर करने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। ईरान से मुज़ाकरात जारी, जंगबंदी बरकरार है। ईरान से मुज़ाकरात में जिस मकाम पर हैं उस पर बेहतर महसूस करता हूँ। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब। तस्दीकी के ईरानी मुज़ाकरात कार डील चाहते थे। सदर ट्रंप ईरान से छोटी नहीं बल्कि जामे डील चाहते हैं। डील ऐसी हो कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल न करे, रियासती दहशतगर्दी न करे और ईरानी अवाम आलमी मईशत का हिस्सा बन सके। अमरीका और ईरान के दरमियान अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। ईरान नॉर्मल बने तो अमरीका इक़्तिसादी तौर पर नॉर्मल मुल्क जैसा बर्ताव करेगा। 49 बरस में आला सतह के अमरीका ईरान मुज़ाकरात नहीं हुए। मैंने पाकिस्तान में कहा था कि बहुत पेशरफ्त हुई है मगर जामे डील न हो सकी। जेडी वेंस ईरान से मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में भी अमरीकी वफ्द की क़यादत करेंगे। अमरीकी टीवी CNN के मुताबिक अमरीकी वफ्द में स्टीव वेटकॉफ और जैरेड कुश्नर भी शामिल होंगे। सदर ट्रंप ने ईरान से बातचीत का सिलसिला आइंदा 2 रोज में बहाल होने का इम्कान जाहिर किया था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यूरेनियम की अफजूदगी मुअत्तल करने का मामला हल तलब है। अमरीका चाहता है ईरान की न्यूक्लियर अफजूदगी से जुड़ी तंसीबात को खत्म कर दिया जाए और आपदा हुर्मुज़ फौरी खोली जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार को फोन। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। खित्ते में अमन के लिए फ़िरोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कहा, मशरिक़ वस्ता के बहरान का कोई फौजी हल नहीं, संजीदा मुज़ाकरात को दोबारा शुरू होना चाहिए। बैनुल-अक़वामी बहरी आमद-ओ-रफ़्त के हुकूक और आज़ादियों का एहतराम होना चाहिए। एंटोनियो गुतेरेस की इस्लामाबाद में मुज़ाकरात पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। इसहाक़ डार का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और सफारतकारी जारी रखने के अज़्म का एआदा। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए $3 अरब की इजाफी मुआवनत का ऐलान। $5 अरब सेफ डिपॉजिट की मुद्दत में भी तौसीक कर दी। वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सऊदी अरब से $3 अरब के इजाफी डिपॉजिट की अदायगी अगले हफ्ते मुतवक्के। मौजूदा $5 अरब के सऊदी ज़खायर पहले के सालाना रोल ओवर के इंतजाम के ताबे नहीं रहेंगे। पहले से मौजूद $5 अरब की मुद्दत को तवील मुद्दत के लिए बढ़ा दिया जाएगा। वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी वज़ीर खजाना का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने पिछले हफ्ते $1.4 बिलियन की अदायगियाँ की। तमाम अदायगियाँ वक्त पर करेंगे। वज़ीर खजाना की IMF के फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। प्रोग्राम के तसलसल और बैरूनी झटकों के असरात पर तबादला ख्याल। वज़ीर खजाना ने मिशन टीम की जानिब से IMF प्रोग्राम के जायजे के मौसर और हमवार इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया। कहा, स्टेप लेवल मुआहिदा कामयाबी से तय पा चुका। अब IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी का इंतजार है। वज़ीर खजाना ने तवानाई की खरीदारी और लॉजिस्टिक्स के हवाले से दरपेश चैलेंजेस पर रोशनी डाली। आइंदा माह बजट से मुताल्लिक मुज़ाकरात और टैक्स उमूर पर मुशावरत के लिए IMF मिशन के मुतवक्के दौरे का खैर मकदम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 4,967 पॉइंट्स का इजाफा। 1,70,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,65,634 पॉइंट्स पर बंद हुई थी।
2017 से 2022 के दौरान ओवर इनवाइसिंग, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर शाहिद खान की सरबराही में एक और कमेटी तश्कील देने का फैसला। FBR के उमूर पर हफ्तावार जायजा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, टैक्स का पैसा कौम की अमानत है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। धंधे में मुलव्विस तमाम अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को तेज किया जाए। गर्मी बढ़ते ही मुल्क भर में तवानाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 3500 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 14,000 मेगावाट जबकि पैदावार 10,500 मेगावाट। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 7 से 8 घंटे तक पहुंच गया। ताजिर और शहरी परेशान, कई इलाकों में पानी की सप्लाई महदूद, बिजली पर चलने वाले कारखाने भी मुतासिर। लाहौर शहर मुज़फ़्फ़रात में बिजली का शॉर्टफॉल 1200 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। बिजली की जरूरत 2800 मेगावाट है। शहरियों को 1600 मेगावाट की बिजली दी जा रही है। दरामदी LNG से बिजली की पैदावार 3600 मेगावाट तक कम। पावर प्लांट्स की सप्लाई मुतासिर होने से 1200 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। फर्नेस ऑयल से बिजली की 1500 मेगावाट पैदावार भी मुतासिर। के औकात में पन बिजली की पैदावार में 1991 मेगावाट की कमी रिकॉर्ड की गई। तजवान पावर डिवीजन के मुताबिक कम पन बिजली की पैदावार की वजह से बिजली तकसीमकार कंपनीज ने एलानिया से कुछ ज्यादा लोड मैनेजमेंट की। कल रात पीक टाइम में मजमूई डिमांड 18,000 मेगावाट रही। तकरीबन 4500 मेगावाट का शॉर्टफॉल रहा। पन बिजली में कमी की वजह मुल्क के डैमों से सूबों की तरफ पानी के अखराज की डिमांड कम है। बारिशों और फसलों की कटाई की बदौलत पानी का अखराज कम है। आने वाले चंद दिनों में डैमों से पानी के अखराज में इजाफे का इम्कान है। बिजली की पैदावार भी बढ़ेगी। को भी जब ऑफ करते हैं 8 बजे तो तकरीबन 10 बजे आती है, 11 बजे फिर चली जाती है, 12 बजे आती है, 1 बजे फिर चली जाती है। 2:30-3 बजे लाइट आती है, उसके बाद घंटे घंटे बाद फिर जाती रहती है। इसी तरह करते करते 8 बजते मार्केटें बिल्कुल बंद हो जाती है। लोड शेडिंग की वजह से काम भी सारा ख़राब हो रहा है। यानी कस्टमर आता है, आगे चार्जिंग नहीं होते, यार हमारा काम इस तरह का है तो उसमें हमें मसला आता है। 2-2 बजे लाइट आती है, उसके बाद दोबारा फिर शाम को 4 बजे 5 बजे फिर चली जाती है। 8 बजे कहते दुकानें बंद कर दो, लॉकडाउन शुरू हो गया। कारोबार बिल्कुल भट्टे बैठ गए हैं। बिजली की बंदिश से ताजर और शहरी सरापा एहतजाज। ताजर कहते हैं शाम के औकात में कारोबार होता है, इस टाइम लाइट चली जाती है, जब वापस आती है तो स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से जल्दी दुकानें बंद कर दी जाती हैं। शहरियों का मौक़िफ़ है कि बिजली महंगी और लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन बना दी। ऐसे फैसलों से मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। ताजरों ने अगले हफ्ते विफाक और पंजाब में शटर डाउन का ऐलान कर दिया। PTI ने लोड शेडिंग का मौजूदा बहरान हुकूमत की नाली, नाकिस पॉलिसी और अवामी मसाइल से मुकम्मल लाताल्लुकी का मुंह बोलता सबूत करार दिया। कहा, मुल्क के तूलो अर्ज में घंटों नहीं बल्कि कई कई घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी है। शदीद गर्मी में आवाम का जीना दोभर हो चुका, लेकिन हुकूमत के ऐवानों में बैठे हुक्मरानों को इस अज़ियत का एहसास नहीं। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो यह बहरान सिर्फ बिजली तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि अवामी गुस्सा बड़े अवामी रद्द-ए-अमल में तब्दील हो सकता है। हुकूमत फौरी तौर पर अपनी तरजीहात दुरुस्त करे, वरना तारीख उसे बदतरीन नाअहली की मिसाल के तौर पर याद रखेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में चीनी कौंसल खाने आमद। चीनी कौंसल जनरल और कराची के चीनी बिजनेसमैन को इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। वज़ीर दाखिला ने चीनी बिजनेसमैन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दाम से आगाह किया। कहा, चीनी सरमायाकार पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं, उन्हें हर सतह पर सहूलियात मुहैया की जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कुवैत के कौंसल जनरल की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कौंसल जनरल की खिदमात को सराहा। कुवैती कौंसल जनरल के खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। मुराद अली शाह का पाक कुवैत ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। पंजाब के 485 देहातों को मिसाली गाँव में बदलने का मिशन। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मिसाली पंजाब तरक्की में सबसे आगे है। मुल्क से कोई भी लाहौर आए तो पंजाब की तरक्की मिसालें देता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, कुछ हल्के किसानों या अवामी मसाइल के नाम पर सियासत करने की कोशिश करते हैं। हमारा असल मकसद आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात देना है, न कि सियासी फायदा उठाना। पंजाब में कई बड़े मंसूबे तकमील के मराहिल में हैं। इस माह के आखिर तक 100 मजीद ग्रीन बसें चलाई जाएंगी। सूबाई वज़ीर आशिक किरमानी ने कहा कि गुज़िश्ता 3 साल से रिकॉर्ड अराजी पर गंदम काश्त हुई। साल 2026-27 का बजट नौजवानों और गरीब मुतवसत तबके का बजट होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा फैल अफरीदी का महकमा प्लानिंग और डेवलपमेंट के इजलास में इज़हार ख्याल। पेशावर से गल्ला गोदाम की मुंतकली के लिए मुतबादिल जदीद गोदाम कायम करने की हिदायत। इजलास में अगले तरक्याती प्रोग्राम के लिए अहम मनसूबों में कोहाट, बरदान, पेशावर और ज़म्ब अजला को सेफ सिटी बनाने की भी तजवीज़।
साल 2026-27 का बजट नौजवानों और गरीब मुतवसत तबके का बजट होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहैल अफरीदी का महकमा प्लानिंग और डेवलपमेंट के इजलास में इज़हार ख्याल। पेशावर से गला गोदाम की मुंतकली के लिए मुतबादिल जदीद गोदाम कायम करने की हिदायत। इजलास में अगले तरक्याती प्रोग्राम के लिए अहम मनसूबों में कोहाट, बरदान, पेशावर, जम अजला को सेफ सिटी बनाने की भी तजवीज़। बलूचिस्तान में गंदम के काश्तकारों के लिए थ्रेशर फ्यूज सब्सिडी स्कीम पर अमल दरामद का आगाज। पहले मरहले में 3000 से ज्यादा किसानों के अकाउंट्स में सब्सिडी की रकम मुंतकिल। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं कि आइंदा 2 से 3 रोज में मजीद 13,000 काश्तकारों को अदायगियां की जाएंगी। सूबे भर में 85,000 से ज्यादा किसान रजिस्टर्ड हैं। 74,000 से ज्यादा की तस्दीक हो चुकी। तैयार गंदम की फसल रखने वाले छोटे जमींदारों की बुनियादों पर माली मुआवजा। मानी पीटीआई की कानूनी दस्तावेजात के लिए वकील ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को दोबारा खत लिख दिया। पावर ऑफ अटर्नी और कानूनी दस्तावेजात की हवालगी का मुतालबा। खत की नकल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और सेक्रेटरी चीफ जस्टिस को इरसाल। पीटीआई की लीडरशिप शदीद कंफ्यूज। पार्लिमानी कमेटियों में वापसी की बॉल अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई की कोर्ट में डाल दी। बेशतर अराकीन कमेटियों में वापसी के ख्वाहिशमंद। अलीमा खान की नाराजगी से बचना चाहते हैं। अलीमा खान को मनाने का टास्क महमूद खान अचकजई को सौंप दिया गया। अचकजई का बानी चेयरमैन की रजामंदी के बगैर कोई भी कदम उठाने से वाज़ेह इनकार। कहा, बानी पीटीआई को पैगाम भेजूंगा, जो जवाब आया उसके मुताबिक फैसला करेंगे और अलीमा खान को भी एतमाद पे लेंगे। माहौलियाती कारकुन खातून अलमास कासवानी कराची पोर्ट ट्रस्ट की सफीर मुकर्रर। वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवर ने अलमास कासवानी को माहौलियाती खिदमात पर तारीफी सनद और एजाजी शील्ड दी। अलमास कासवानी की जानिब से 4000 मैंग्रोव्स की बहाली, मजीद 1 लाख हदफ मुकर्रर।